डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी की जानिब से 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने का मशवरा दिया गया हुकूमत को, नून लीगी हुकूमत को, जबकि मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे। क्या इंतखाबात की तैयारियाँ हो चुकी हुई हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से? देखिए जी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है इसको ज़ाहिर हम मुस्लिम लीग नून और उनके जो इत्तेहादी जमातों की हुकूमत कहते हैं, तो इसमें अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक इत्तेहादी जमात है और वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह चुके हैं कि वो जो है वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है। कल ये नशीद जब शुरू हुई, चूँकि लाइव जाती है तो उससे चंद मिनट पहले वो खबर आई कि जी वो इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में नहीं है नाम, फिर वो तस्हीह हो गई तहरीक इंसाफ को। लेकिन इसमें सब बंदियों की बात हम कर रहे हैं तो हम ज़रा रोज़ थोड़ी सी इस पर वॉर गेमिंग करते हैं कि जी किस तरह से सब बंदियाँ हो सकती हैं और किस तरह से मुमकिन है। एक तो यह है कि यकीनन तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो जो मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की पीपल्स पार्टी जितनी भी हुक्मरान जमातें हैं उनकी कैलकुलेशंस यही हैं और कराइन भी नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत और साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो इलेक्शन से पहले गिरफ़्तार और नाहल दोनों ये कैलकुलेशंस हैं। और उसके ज़ाहिर है जितने ज़्यादा मुकदमात हैं और जो मामलात 9 मई के हवाले से हैं और जो शहादतें आ रही हैं सामने और जो बातें, इस सब को सामने रख के अब इलेक्शंस की हिकमत अमली तैयार हो रही है। और उसमें जो अहम बात है वो ये है कि जो नवाज़ शरीफ साहब ने, देखें हर रोज़ चूँकि अब ज़ाहिर है कि जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं इलेक्शंस की तरफ हो जा रहा है तो फिर मुख्तलिफ़ बातें हर रोज़ सामने आती हैं और फिर मुख्तलिफ़ प्लानिंग्स, मुख्तलिफ़ ऐलानात। जैसे आप ये देखें कि चंद रोज़ पहले अगर हम चले जाएँ, आज से कोई 1.5-2 हफ्ते पहले, तो जरदारी साहब बहुत कम इंटरव्यूज़ भी देते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत ही कम। तो जरदारी साहब ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उनके साथ गौहर इजाज साहब भी थे और बाकी ताजिर शख्सियात भी थी, तो उन्होंने स्पेसिफिकली एक बात की उसमें, यानी वो किसी और अंदाज में भी वो मईशत के ऊपर, मईशत के कई पहलू हैं ज़ाहिर है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिक एक बात की और उन्होंने कहा कि ज़राअत और बीज, उन्होंने जिक्र किया कि बीज लाके ख़ास जगह पे लगाए जाएं तो उसके नतीजे में इतनी ज़राअत बढ़ती है। तो यकीनन जरदारी साहब को इल्म होगा कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन प्लान और ये जो सारा ऐलान हुआ है कल, एक बड़ा मंसूबा जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी थे और आर्मी चीफ ने जिसमें बड़ी अहम गुफ्तगू की और ये सारे, तो यकीनन जरदारी साहब के जहन में वही सारा सिलसिला था कि जिसके हवाले से उन्होंने भी जो मईशत को लिंक किया उन्होंने ज़राअत के साथ, और उन्होंने भी वही जदीद टेक्नोलॉजी की बात की। उन्होंने कहा कि ये जो है वो मैं इसको मईशत को पढ़ता रहा हूँ और उन्होंने बात की कि मैं इसको इस तरह से ज़राअत होती है, यहाँ बीज लगाया जाए, ये किया जाए। और यकीनन उन्होंने उसमें यह भी कहा जरदारी साहब ने कि इलेक्शन जब हम चाहेंगे तब होंगे जी। और फिर उसके बाद वो जो है वो इस दौरान ये इतलाई कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दुबई पहुंच गए और जरदारी साहब की वहाँ से मुलाकात हुई। उसके बाद एक खामोशी छा गई और इस नशिस्त में थोड़ा सा ये जिक्र हुआ कि कोई बात आगे बनी नहीं, और फिर उसको शाजिया मरी साहबा ने भी उसकी तौसीक कर दी। और इसी दौरान नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये बात हुई कि नवाज शरीफ साहब खुद जो हैं वो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट खुद होंगे। अच्छा, जब वो खुद होंगे तो जरदारी साहब फिर ये हम ज़ाहिर वॉर गेमिंग इलेक्शंस की कर सकते हैं ना कि ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी इस तरह कर सकते हैं। तो अब अगर नवाज शरीफ साहब खुद होंगे तो ये फिर उसके बाद बात हुई कि ये तो नहीं तय हुआ किसी मुलाकात के अंदर, लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया, वहाँ से उनकी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया कि नवाज शरीफ साहब हमारे कैंडिडेट होंगे। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब अगर कैंडिडेट होंगे तो जाहिर है वो वापस आएंगे, वापस आने के बाद उनके ये अदलिया के अंदर तब्दीलियों के हवाले से उन्हीं की जमात ने बात की
और हमारे जो मोहतरम तज़ियाकार हैं, कोलीग्स हैं, उनकी तरफ से भी बात हुई। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर यहाँ सवाल खड़ा होना शुरू हुआ। हमने भी बात को डिस्कस करते हैं ना, तो मतलब अगर नवाज शरीफ साहब खुद आ रहे हैं तो खुद इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर इस बात की क्या ज़मानत है कि वो उनके जो सारे कानूनी मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे नवंबर के बाद, और कब तक ख़त्म होंगे, और या सितंबर के बाद जब तब्दीली आएगी सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो फिर मरीम नवाज साहबा का क्या, क्योंकि देखें पंजाब को साथ लिए बग़ैर जो है, वैसे तो पंजाब के बग़ैर भी हुकूमत बन सकती है, वज़ारत उज़्मा बन जाती है पंजाब के बग़ैर भी। जैसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत पंजाब के बग़ैर बनी थी ना, तो जो 5 साल जिसमें राजा परवेज़ रशीद साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी थे, तो उसमें मुस्लिम लीग नून थी ना। पीपल्स पार्टी को शौक दरमियान में चुराया था थोड़ा सा, उन्होंने गवर्नर राज वगैरह लगाया था दरमियान में, लेकिन बहरहाल वो मतलब पंजाब जो है वो पीपल्स पार्टी का है कि इसको वापस किसी तरह से कुछ वहाँ पर उसको ग्रैब किया जाए, कुछ नशिस्तें वहाँ ली जाए। अच्छा, तो 2018 से पहले खैर वो हो गया जिसको मैं अनहोली अलायंस कहता हूँ कि भाई इधर ये हो गया, ये तय हो गया था पहले कि किस तरह से मामला होना है। और ये शायद पीपल्स पार्टी इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उनका ख्याल शायद ये था कि ये हुकूमत जो मेरी उनके कही, उनका ये ख्याल था कि ये हुकूमत चूँकि मुस्लिम लीग नून की है और शहबाज शरीफ साहब को जो है जरदारी साहब ने बनाया है, यानी सपोर्ट किया उनको, तो अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होनी चाहिए। अच्छा, ये उस वक्त कैलकुलेशन थी जब यानी सामने जो है वो तहरीक इंसाफ थी, और अभी तक तहरीक इंसाफ पे पाबंदी वगैरह सच नहीं हुई, तो वो जब होगी और सज़ाएं होगी और नाअहलियत होगी तो तब हम उस पर ज़ाहिर है कि एक डिफरेंट कर सकते हैं। अभी मैं वो बात कर रहा हूँ जहाँ इन्होंने ये कहा हुआ है कि जी इलेक्शन से पहले पहले ये सारा हो जाएगा, तो वो अगर नून की थी तो ये पीपल्स पार्टी की होनी चाहिए। वहाँ से नवाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया कि अगले वज़ीर आज़म तो मैं हूँगा। अब अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब होंगे तो पीपल्स पार्टी जो है फिर वो यानी पीपल्स पार्टी की तरफ से अगर कोई इलेक्शन लड़ता है नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, और वो पहले भी बात हुई थी कि जरदारी साहब तो शहबाज शरीफ साहब के वक्त में सदर बन सकते थे, मौलाना साहब नवाज शरीफ के साथ नहीं बन सकते। 18वीं तरमीम के बाद तो नवाज शरीफ साहब सवाल ही पैदा नहीं, और नवाज शरीफ साहब अक्सरियत बगैर किसी बैसाखी कहना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जो और मुस्लिम लीग नून के लोग हैं कि उनका कहना ये है कि 2 शख्सियात के ऊपर, अब ये वो बता रहा हूँ जो मुस्लिम लीग नून के लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2 शख्सियात के ऊपर जो है ना हम नहीं करेंगे उनके ऊपर। हाँ, एक नदीम अफजल चंद साहब जो कि इंतहाई मुनासिब शख्सियत हैं पंजाब में, पीपल्स पार्टी के इंतहाई, यानी वो PTI में गए लेकिन बहुत यानी, और बाकी मुस्लिम लीग नून के लोग कहते हैं कि जी वो हम कायरा साहब को भी नहीं करेंगे। मैंने कहा कायरा कहते हैं नहीं यार ये, अच्छा मैंने कहा यार जो पॉपुलर जो सबसे यानी अच्छे फेसेस हैं तो आप उनको नहीं करेंगे, तो कह रहे नहीं बाकी हम देख लेंगे एडजस्टमेंट ये वो, मुझे लगा कि कोई बात ही बन नहीं रही। अच्छा, पीपल्स पार्टी तो जरदारी साहब नवाज शरीफ के साथ सदर कभी नहीं बनेंगे 18वीं तरमीम के बाद, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के वक्त में तो हम ये कहते थे कि ममनून हुसैन साहब किधर हैं जी, और जरदारी साहब को तो उन्होंने बिल्कुल ममनून हुसैन साहब से भी कहीं पीछे रखना है, उन्होंने तो सवाल ही पैदा नहीं था। नवाज शरीफ वो भी अक्सरियत के साथ, यानी वो कह रहे हैं कि मुझे बैसाखी नहीं चाहिए, नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। और अच्छा, फिर पंजाब जाहिर है कि सिंध तो फिर होगा नहीं। देखिए सिंध के साथ वजीर आजम बना है, माजी में बना है और बनी है, ठीक है मोहतरमा, लेकिन तो ये है फार्मूला कि पंजाब ना हो तो भी वजीर आजम बन सकता है। जैसे हुआ ना शहबाज शरीफ थे तो वहाँ पे राजा परवेज़ रशीद थे, यूसुफ गिलानी, पंजाब तो नहीं था, तो पंजाब के बगैर भी बन सकता है वजीर आजम। लेकिन बात यह है कि वो बहरहाल पंजाब है। अच्छा, और वहाँ पर फिर आपको ज़रूरत रहती है इत्तेहादियों की, हमेशा इत्तेहादियों की ज़रूरत रहती है। अगर आपको बहुत सारे इत्तेहादियों की ज़रूरत होती है, वो सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है, अननेचुरल KP आपके साथ आ जाए तो मतलब एक डिफ़िकल्ट है। अब सवाल यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है तो फिर शहबाज शरीफ साहब का है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो हमें
इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा ही करीब नज़र आ रहे हैं, बहुत करीब। शहबाज शरीफ साहब बड़े ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर, ज़बरदस्त हैं और बड़े यानी अच्छे नफीस आदमी हैं और पंजाब में इन्होंने सर्व किया, बड़े से बड़ा काम किया। इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। थोड़े दिनों में हो सकता है नाते वगैरह पढ़ें। तो वो हालात के लिहाज से जाहिर है कि अपने आप को उनके अंदर मुकम्मल वो है सलाहियत। तो बात ये सारी कि अब शहबाज शरीफ साहब तो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। अच्छा, और करीब उसमें देखें, उन्होंने खुल के बात की आज और बात मुनासिब। उन्होंने ये कहा कि जैसे सऊदी अरेबिया की तरफ से पैसे आए हैं, अच्छा ये पैसे, और साथ उन्होंने वो बात जो की वो बिल्कुल दुरुस्त शहबाज शरीफ साहब ने की कि ये अच्छा नहीं लगता। मतलब वो साथ साथ ये बात कह भी देते हैं, जो बात दुरुस्त होती है कि ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि हमें अच्छा नहीं लगता कि हम बार बार उधार ये सऊदी अरब से लें, लेकिन ये है कि ये एक शहबाज शरीफ साहब को एक कमज़ोर अरेंजमेंट मिला था। ये बात भी ध्यान में रखें कि शहबाज शरीफ जो हैं वो अभी ये फैसला होना बाकी है कि शहबाज शरीफ बतौर इस सेटअप के वज़ीर आज़म के तौर पे उनकी कितनी स्ट्रेंथ थी उनके पास। क्योंकि आप देखें ना कि वो यानी अगर मतलब है कि उनको देखें ना, वो 85 अरकान को रखने पे मजबूर था ना ये सेटअप, ये जो भी अरेंजमेंट था, जो भी सेटअप था। तो हम शहबाज शरीफ साहब की पर्सनैलिटी को इस अरेंजमेंट में रख के सिर्फ फिक्स नहीं, उस पर कोई जजमेंट नहीं दे सकते कि एज अ प्राइम मिनिस्टर उनकी क्या परफॉर्मेंस थी। उसकी वजह ये कि ये अरेंजमेंट एक स्यापा था ना, मईशत का भी कुछ पता नहीं, इत्तेहादी बहुत सारे हैं, फिर ये तो जैसे तैसे करके ये टाइम आ गया।